शहर से एक बार मुरली लाल किसी गांव में जाता है। उस गांव में वह गांव के बाहर की तरफ ही एक कमरा किराए पर ले लेता है। उस कमरे से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही विशाल हवेली थी, जिसके पास से भी लोग जाने से डरते थे। जब मुरली एक बार खाना पीना खाकर सो जाता है तो उसे हवेली की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। वह उठकर बैठता है और देखता है कि यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं। यह सब देखने के लिए वह हवेली की तरफ जाता है। हवेली में उसे बहुत सारे कंकाल और एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह अपनी आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखकर वापस अपने घर की तरफ भागता है। डर के मारे वह अपने कमरे में ही बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। अगले दिन वह अपने मकान मालिक दुखी को अपने घर बुलाता है और अपने साथ हुई सारी घटना रात वाली उसे बताता है। मैं जानता हूँ, पर हम सब गांव वाले वर्षों से इस रह रही हवेली में चुड़ैल से बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर जितने भी लोग गए हैं कभी वह मुड़कर नहीं आए। तुम भी वहाँ कभी दोबारा भूल कर भी मत जाना। पर मुरली के दिमाग में कुछ और ही चला हुआ था। उसके मन में और बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। जब वह गाँव में उस हवेली के बारे में और कुछ जानने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है वो एक राजा की हवेली थी, जिस पर चुड़ैल ने कब्जा करके सारे सैनिकों को मारकर कंगाल बना दिया था। और आज तक इस हवेली पर उसी चुड़ैल का कब्जा है, जो यहाँ से आने जाने वाले सभी को मार डालती है। मुरली को हवेली की सभी बातें लगभग पता चल चुकी थी। वह उस हवेली के बारे में सोचता रहता है और रात रात भर बैठकर हवेली पर नजरें रखता है। रात को मुरली जब सोता है फिर से उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। यह सब सुनकर मुरली भागा भागा हवेली की तरफ जाता है और जब हवेली के अंदर देखता है वही दृश्य उसे दिखाई देता है, मगर इस बार वह भागता नहीं है, वहीं छिप कर देखता रहता है। ओहो, ये इंसान फिर से चिल्लाना शुरू हो गए हैं। बस अब 2-4 दिन की बात और है। पूर्णिमा वाले दिन इन सब की बलि दे दूंगी और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल तहखाने में जाती है, जहां उसने व्यक्तियों को बंदी बना रखा था। ये शोर शराबा बंद करो वरना तुम्हें अभी मार डालूंगी पूर्णिमा से पहले ही। इतने दिनों से आपने हमें यहाँ कैद किया है, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार कर आखिर आपको क्या मिलेगा? तुम्हारी बलि देकर ही तो मुझे शक्तिवान होना है, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुरली इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है, मगर वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता था अगर वह कुछ करेगा तो चुड़ैल वहीं उसे भी कैद कर लेगी। इसलिए वह वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन वह गांव में जाता है और इस बारे में सबको बताता है कि हवेली में बहुत सारे आदमियों की जान खतरे में है, जिसे हमें बचाना होगा। पर भाई वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और हम आम इंसान बताओ उसका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक को जानता हूँ, मगर उसे यहाँ लेकर आने में बहुत खर्च हो जाएगा। तुम बस तांत्रिक ले आओ, हम सब गांव वाले मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे। अगले ही दिन मोहन तांत्रिक को लेने के लिए निकल जाता है और तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताता है। फिर तांत्रिक उसके साथ गांव में आने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे कहे मुताबिक तुम सब गांव वाले उन सभी सामग्रियों का इंतजाम करो जो मैंने तुम्हें बताई है। आज रात को ही हम सभी लोग उस हवेली की तरफ प्रस्थान करेंगे। गांव वाले और तांत्रिक सभी मिलकर एक साथ रात होते ही हवेली की तरफ जाते हैं। हवेली से बहुत सारी अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन वह उन्हें अनसुना करके हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था। उन्हें कारागार की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह कारागार की तरफ चलते हैं। आओ आओ, आज तुम्हारी बलि देकर मुझे शक्तिवान बनना है और फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। हे चुड़ैल, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुप कर मूर्ख, तू चाहता है मेरी वर्षों की मेहनत बेकार चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तभी चंद्रमा अपनी पूरी आकृति में आ जाता है। चुड़ैल उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। ए चुड़ैल रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे आए और
हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हिम्मत तो तुमने अभी मेरी देखी ही कहा है। छोड़ दो इन सभी लोगों को वरना बेमौत मारी जाओगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें मजा चखाना ही होगा। बचो अब मेरे वार से। चुड़ैल और तांत्रिक में बहुत जमकर मुकाबला होता है। कभी तांत्रिक अपने मंत्रों का जप करके चुड़ैल पर मारता है तो कभी चुड़ैल अपनी शक्तियाँ तांत्रिक पर मारती है। चुड़ैल तांत्रिक को धोखा देकर तलवार से वार करती है। तभी बीच में मुरली आ जाता है जिसके कारण तलवार मुरली को लगती है और मुरली मर जाता है, जिसके कारण तांत्रिक बहुत ही क्रोधित हो जाता है और चुड़ैल पर आहुति मार देता है, जो सीधे जाते ही चुड़ैल के पेट में लगती है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है और वह मर जाती है। फिर वह लोग सभी गांव वालों को छुड़ाकर अपने गांव में वापस ले जाते हैं।